स्मार्ट सिटी हो ना हो, लेकिन स्मार्ट टैक्स जरूर लिया जाएगा। यह कहना मुजफ्फरपुर नगर निगम का एक कहा जाए कि दादागिरी या गुंडागिर्दी या एकाधिकार। जी हाँ, आज हम दिन रविवार है और मुजफ्फरपुर समरनालय के धरना स्थल पर खड़े हैं और जहां पर लोग ये बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति का संदेश पूरे देश को देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यहाँ लंबी एक तस्वीर लगी हुई है और इनके ही द्वारा सत्याग्रह आंदोलन को चलाया गया, जिसमें देश के लोगों को एक मांग रखा गया कि अंग्रेज़ों से आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज ये दूसरा जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, यानी अनिश्चितकालीन जो आमरण अनशन चल रहा है, वह किस चीज़ को आज़ाद कराने की बात है। यहाँ के लोगों से हम पूछे हैं और जाने हैं और सुने और अपने दर्शकों को और जिला प्रशासन को बड़ी बारीकियों से हम बताने वाले हैं। तो यह लोग जो है जो आंदोलन कर रहे हैं, यह लोग सरकार की जो गलत नीति है, जो गलत कर वसूली है, उससे आज़ाद कराने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 80,000 लोगों को आज़ाद कराने की आंदोलन को ये छेड़ रखे हुए हैं। और लगभग यह आंदोलन दिनों से, हाँ, मामला क्या है इसको हम बहुत बारीकियों से बताएंगे अपने दर्शकों को। यह आंदोलन लगभग 7 दिनों से चल रहा है और 7 दिनों से यह व्यक्ति जो है बिना अन्न और पानी का यहाँ पर लेटे हुए हैं, केवल जीने के लिए या पानी का ग्रहण कर रहे हैं। इनके जो सहयोगी गण हैं, यह लोग भी उपस्थित हैं। दिन रविवार है। मामला यह है कि सरकार की जो गलत नीति है, वन टैक्स के मामले पर लेकर सरकार ने आया था जीएसटी, और जीएसटी में यही हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स होगा और सभी लोग इस टैक्स को, सरकार की जीएसटी नीति को स्वीकार भी किया। और इतना ही नहीं, जीएसटी नीति में एक ऐसा नीति है कि आप टैक्स भरो ना भरो, लेकिन जीएसटी में यदि आपने निबंधन करा लिया है तो सरकार को लगभग 2200 रुपया आपको देना होगा। और जबकि इस तरह के आंकड़े की बात करें तो नगर निगम इकाई मुजफ्फरपुर में लगभग 45,000 लोग प्रॉपर्टी वाले लोग जो है निबंधित हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है 2200 रुपया टैक्स तो वो देते ही देते हैं। अब मामला वही नहीं है, मामला यह है कि यहाँ पर जल से संबंधित भी मामला है। और जल से संबंधित क्या मामला है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योजना जल नल योजना जो है लोकप्रिय योजना थी बिहार के लिए, और वह योजना जो है नगर निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समान तरीके से लागू हुआ। अब उस पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 30 रुपया पानी कर वसूली का जो है निर्धारित शुल्क रखा गया है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है, और यहाँ जो उल्टा हो रहा है कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर में नगर इकाई के द्वारा यानी नगर आयुक्त के द्वारा बिना बोर्ड की मंजूरी, चूँकि अभी जो है नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है और बोर्ड को भंग कर दिया गया है, इसके बावजूद भी नगर आयुक्त की जो सिस्टम है, उन्होंने बिना बोर्ड की मंजूरी का 100 रुपया लगभग प्रत्येक मकान पर पानी कर टैक्स बांध दिए हैं। और अगर किसी के पास 4 फ्लैट हो, 6 फ्लैट हो, तो उस हिसाब से 600 रुपया हुआ। इतना ही नहीं, अगर उनका निजी चापाकल होगा तो उस पर भी 12,000 रुपया सालाना जो है उस पर टैक्स लगेगा। अब हम यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, कैमरा में ना गइए, कि यह लोगों की मांग क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर नरकीय शहर के रूप में माना जाता है उत्तर बिहार। चूँकि मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की दृश्य ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रवेश कर जाएंगे तो उनके पैर और उनके वाहनों पर कीचड़ 100% लगने वाला है। यह है मुजफ्फरपुर का दृश्य। लगभग 200 करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर खर्च होना है, लेकिन वह खर्च कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। इस दृश्य को भी, जो नरकीय दृश्य है, उसको भी हम दिखाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो 10 और 15 और 20 जो लोग हैं, इन लोगों ने यह ठाना है कि मुजफ्फरपुर की 80,000 आत्माओं की जान की रक्षा करना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उसमें से लगभग व्यवसाय वर्ग 30,000 है, और वह 30,000 व्यवसाय वर्ग अगर कोई है तो वह अपने आप को डरी हुई व्यवसाय वर्ग माना जाता है। उसको जो है इस बात का डर लगता है कि नगर निगम की बात हम नहीं मानेंगे
तो वह जो है हमारे दुकान पर ताला लगा देगा और हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह सवाल केवल मुजफ्फरपुर पर लागू नहीं होता है, ये आने वाले दिनों में पूरे बिहार के नगर निगम और नगर इकाई पर लागू होने वाला है। यह तो एक ट्रेलर है जो मुजफ्फरपुर में झलक दिखा रहा है, और यहाँ पर जो ये बैठे हुए लोग हैं इनकी आत्माएं जग चुकी है। और आज जो गांधी के आंदोलन की रूपरेखा के तरह यहाँ जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, गांधी रीति रिवाज के अनुसार ये आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन का एक संदेश दिया जा रहा है कि है मुजफ्फरपुर की आत्माएं, अगर आप नहीं जगोगे तो यह नगर निगम जो है आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। आप पर इतना टैक्स लाद देगा कि शायद आप आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे, आत्मदाह करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। और यदि अगर आप इस आंदोलन को मजबूत ताकत नहीं देते हैं, अपने हक अधिकार के लिए आप इनको सहयोग नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि ये ताश के जोकर के पत्ते हैं, तो आज तो ये ताश के जोकर के पत्ते आपको ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और ये कल बादशाह भी ज़रूर साबित होंगे। लेकिन अगर ताश का जोकर कोई साबित होगा तो आपकी जिनकी आत्माएं सोई होंगी उनकी आत्माएं ताश का जोकर साबित होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और जो आंदोलन चला रहे हैं, मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आप जो है सत्याग्रह आंदोलन पर उतर गए। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं? आज अनिश्चितकालीन अनशन का 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों से जिस तरीके की बातें आपके पत्रकार बंधुओं के द्वारा, प्रिंट मीडियाओं के द्वारा जो सरकार तक जा रही है, नगर आयुक्त तक पहुंच रहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह लोग हठधर्मी पर उतरे हुए हैं और जनता को कुचलने के लिए ये बन बना चुके हुए हैं। और नहीं तो लोकतंत्र में जिस तरीके से हम लोग जन्म नहीं लिए, उससे पहले से ही सत्याग्रह जो है अपनी बात को रखने का सबसे बेहतर माध्यम माना गया है, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार की किस गलत नीतियों पर आप लोग बैठे हुए हैं आंदोलन? सरकार जिस तरीके से गरीब व्यवसायियों को, यहाँ के जो छोटे बड़े उद्यमी हैं, आम नागरिक हैं, उनके ऊपर जो तरह तरह का टैक्स लगाया जा रहा है, ट्रेड लाइसेंस, पानी चार्ज, यूजर चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर भी इन्होंने लगभग 3 से 4 गुना टैक्स बढ़ाने का अंदर ही अंदर प्लानिंग बनाकर लोगों पर लादने वाले हैं। इसी को लेकर आज आनंद पटेल जी 7 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और सारे व्यवसायी गण अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। उनके अंदर यह आ चुका हुआ है कि यह जो तरीके का टैक्स लेकर आ रहे हैं कि 2 सालों से कोरोना काल में पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सभी लोगों का आर्थिक स्थिति चरमरा गया हुआ है, बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, 2 रोटी की व्यवस्था करने में लोगों का हालत खराब है, और इस तरीके के ये लोग जुल्म कर रहे हैं। जाते हैं दुकान पे पहुंचते हैं और दुकान को सील कर देते हैं, नोटिस भेजते हैं। देना चाहते हैं नगर निगम के व्यवसायी वर्गों को। आज नगर निगम के जो आयुक्त हैं, जिला अधिकारी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उन सभी लोगों से मैं एकदम प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस जोर जुलूम को आप बंद कर दीजिए, नहीं तो जनता रोड पे उतर आएगी। उनका जीना दुभर हो चुका हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से जो अनशन चल रहा है, तुरंत से तुरंत आप घोषणा कर या ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज को वापस लीजिए और इस अनशन को तुरंत खत्म कराइए, और जो लोग जी रहे हैं उनको जीने दीजिए, उनकी हत्या नहीं कीजिए। राकेश कुमार, आम कार्यकर्ता, जन विकास मोर्चा। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, चूँकि मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार की हित की आंदोलन है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज बिहार, धर्मचंद्र यादव। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर का टीएम हाय 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 हाय। मुजफ्फरपुर का टीएम हाय 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 हाय।
नगर आयुक्त हाय 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 नगर आयुक्त हाय 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 आनंद भाई मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना आनंद भाई मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना इनकलाब जिंदाबाद 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 जन विकास। क्यों आज आप लोग मने अनशन पर बैठे हुए हैं? आज के कैमा दिन है, क्या है? आज भाई आनंद पटेल जी के अनशन का 7वां दिन है। हम इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। इनका जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को सैल्यूट करते हैं। और मुजफ्फरपुर ज़िला को क्या हो गया है, इस पर दुख प्रकट करते हैं। अंधा, गूंगा, बहरा सबको यह लग रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम और नगर क्षेत्र की स्थिति काफ़ी बदहाल है। ट्रेड लाइसेंस, पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, सारी समस्या पर लोग चर्चा करता है। लेकिन आज जन विकास मोर्चा के तत्वावधान में भाई आनंद पटेल जी एवं इनके पूरी साथी का टीम अगर इस आंदोलन को लेके जगाने का काम कर रही है, तो यह शहर और यह ज़िला इस तरह से मूक बधिर के रूप में पड़ा हुआ है। उसकी इस चुप्पी पर क्या भर्त्सना करते हैं इस अनशन स्थल से। और जो लोग दावा करते हैं कि हम 50,000 और 1 लाख के वोट से यहाँ जीतते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि डूब मरो इस बरसात के पानी में। जहाँ शहर की समस्या को लेके एक जिले का धीर वीर गंभीर और बुद्धिजीवी साथी 7 दिनों से अनशन पर है और जायज मांग के लिए है, और तुम 50,000 और 1 लाख से जीतने वाले प्रतिनिधि डीएम से और सरकार से बात करके जनता की समस्या का निदान नहीं करा पाते हो। तुमको पद पर बैठने रहने का कोई हक नहीं है और तुम भर्त्सना के लायक हो, विरोध के लायक हो। इस अनशन स्थल से हम ही कहना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम मुक्तेश्वर सिंह हुआ।